हूँ कि आप इन जॉब्स में किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, भर्ती का जो है वो क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फिज़िकल टेस्ट के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं और इसके अलावा जो भर्ती सेंटर्स हैं वो कौन कौन से रखे गए हैं। ठीक है, तमाम की तमाम मालूमात आप लोगों के साथ आज के इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो आपने लास्ट तक लाजिम देख लेनी है। तो अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है खिज़र हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FPSC क्लब। सबसे पहले अगर जॉब्स की बात की जाए तो टोटल जो है ये 600 के करीब वैकेंसीज़ हैं, 598 वैकेंसीज़ हैं और इसमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सिपाही की भर्तियां हैं। 18 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक आप लोग जो है वो पंजाब रेंजर्स की वेबसाइट से इसका ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अब जो है वो चलते हैं सेंटर्स की तरफ कि कौन कौन से जो है वो भर्ती सेंटर्स रखे गए हैं। इनमें अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में टोटल जो है वो 6 के करीब भर्ती सेंटर्स हैं, जिनमें जो है वो लाहौर, मंडी बहावुद्दीन, रहीम यार खान, बहावलपुर, नारोवाल और चकवाल के सेंटर हैं, चक्री का सेंटर है, सॉरी। ठीक है, इसके बाद बारी आ जाती है खैबर पख्तूनख्वा की। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो टोटल 2 सेंटर्स हैं जो कि कोहाट और वर्सक का है। इसके बाद अगर बात की जाए सिंध की, तो सिंध का जो है वो एक सेंटर है जिसमें जो है वो 2 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक जो है वो आप लोगों के टेस्ट चलेंगे और ये जो है वो हेडक्वार्टर 3rd रेंजर्स हैदराबाद का है। ठीक है, बलोचिस्तान में जो है वो टोटल एक सेंटर कोयटा का रखा गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भिंबर जो मुजाहिद फोर्स सेंटर है भिंबर में, वहाँ पर जो है वो पंजाब रेंजर्स की भर्ती की जाएगी और इसके अलावा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में रेंजर्स विंग हेडक्वार्टर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में भर्ती की जाएगी। अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो अपने फ़िज़िकल टेस्ट के दिन जो है वो लेकर जाने हैं। इसमें जो है वो सबसे पहले आ जाता है आपका CNIC, ठीक है, शनाख्ती कार्ड। इसके बाद आ जाती है आपकी तालीमी असनाद, जिसमें जो है वो मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड या जो है वो इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट कार्ड अगर आपके पास पड़ा तो वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों का आप जो है वो साथ अटैच करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो आ जाता है करैक्टर सर्टिफिकेट। करैक्टर सर्टिफिकेट इसमें लाजिम लगेगा आपका। ठीक है, जो स्कूल से करैक्टर सर्टिफिकेट आपका बनता है वो आपने जो है वो लाजिम साथ लगवाना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है डोमिसाइल। डोमिसाइल की जो है वो 2 अदद फ़ोटोकॉपियाँ, इसके साथ जो है वो 4 अदद पासपोर्ट साइज़ आपकी पिक्चर्स की जो है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा अगर आप जो है वो सरकारी मुलाजिम है तो NOC आपके पास, नो ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट होता है वो होना आपके पास लाजिम है। ठीक है, अब हम चलते हैं उम्मीदवार के भर्ती के मेयार के ऊपर कि कद, तालीम और उम्र की। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है वो अगर बात की जाए तालीम की, तो तालीम आपकी जो है वो मिडल होनी चाहिए। ठीक है, मैट्रिक होगी तो आपके ज़्यादा चांस होंगे, मैट्रिक अगर आपकी मैट्रिक F है तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे भर्ती होने के। ठीक है, इसमें जो है वो उम्र की जो हद है वो रखी गई है 18 से 30 साल। इसमें जो है वो एज रिलैक्सेशन शामिल है। ठीक है, 18 से 30 साल उम्र में अगर आपकी एज जो है वो 18 से 22 साल होगी तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, भर्ती होने में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कद के रिक्वायरमेंट की। तो हाइट जो है वो 5 फीट 6 इंचज़ जो है वो रिक्वायर्ड होगी आपकी। ठीक है, और 33 साढ़े 34 आपकी छाती होना लाजिम है। अब जो वजूहात मैं बता रहा हूँ, ये लोग जो है वो पंजाब रेंजर्स में भर्ती नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जो कि ट्रेनिंग से भागे हुए हैं, जिनके ऊपर जो है वो अदालत के थ्रू कोई जुर्म आया है। ठीक है, यानी कि मुजरिम है और इसके अलावा जो है वो मेडिकल अगर किसी का कोई मसला बनता है या किसी सरकारी डिपार्टमेंट के बंदे ने जो है वो NOC लेटर उसके पास नहीं है तो वो भर्ती नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो है वो आ जाता है सिलेक्शन का तरीक़ाकार। तो सिलेक्शन के तरीक़ेकार में सबसे पहले आपका जो है वो फ़िज़िकल टेस्ट होगा, जिसमें आपकी जो है वो 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी। इसके बाद आपके पुशअप एंड चिनअप्स भी लगवाए जाएंगे आपसे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो सिटअप्स वगैरह भी शामिल होंगे। तहरीरी इम्तिहान, इसमें जो है वो 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होता है और पेपर जो है वो नहायत ही आसान किस्म का होता है। ठीक है, इतना मुश्किल जो है वो पेपर नहीं होता। नफ्सियाती इम्तिहान की बात की जाए तो जो लोग रिटन टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट पास करके आप लोग जो है वो 20-25 दिन का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद आप लोगों को आएंगी इंटरव्यू के लिए कॉल्स वगैरह एंड SMS वगैरह आप लोगों को आएंगे। ठीक है, उसमें जो है वो आप लोग जो शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारान होंगे उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू में जो है वो विंग कमांडर साहब मौजूद होंगे और इसके अलावा जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल रैंक के जो ऑफिसर्स होंगे वो आपका जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, जिसमें जो है वो आपसे आपकी नफ्सियात के रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल भी सवालात होते हैं। ठीक है, कि आपको अगर हम इस सिचुएशन में डाल दें तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, इस तरह के छोटे मोटे सवालात होते हैं। आपने परेशान नहीं होना इस चीज़ के मुतालिक। ठीक है, इसमें जो है वो फिर आ जाता है बाद में तिब्बी मुआयना, यानी कि फ़ाइनल मेडिकल। फ़ाइनल मेडिकल जो है वो पंजाब रेंजर्स का बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी की तरह ही जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है वो ज़्यादातर लोग फ़ेल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई कट वगैरह, यानी कि ये जो फ़ाइनल मेडिकल के मुतालिक चीज़ें ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, पंजाब रेंजर्स में भर्ती होने के बाद आप लोगों को जो है वो 5वें स्केल के ऊपर भर्ती किया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को जो है पंजाब रेंजर्स में फ्री रिहाइश मिलती है, फ्री खाना मिलता है और इसके अलावा जो है वो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको 30
से 45% जो है वो बेसिक अलाउंस भी मिलता है जो आपकी सैलरी होती है, ठीक है। इसके अलावा पंजाब रेंजर्स की सैलरीज़ के बारे में भी जो है वो हमारे अकाउंट के ऊपर वीडियो मौजूद है, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम बनाएंगे पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।